लेबर नहीं आते। सुबह 9 बजे से पहले कोई भी लेबर नहीं आते और किसी भी दुकान में 10 बजे से पहले 12 बजे किया जा सकता है। एक चीज ठीक ना हुआ जाए। आपने भी ब्रीफ कर दिया 11 बजे से करेंगे और किन गाड़ियों को किस रूट पे लॉक करेंगे इसका सर्कुलेट कर देंगे। इसका सिंपल सा वही अभी जो मोटा व्यापारी हर संभव सहयोग करने को तैयार रहता है, बशर्ते उस व्यापार में एक तो राजनांदगांव शहर सबसे पहली बात है कि व्यापार में दिन ब दिन बहुत तकलीफ में रह रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की, मतलब इसका हल नहीं, स्थायी हल है ही नहीं। त्वरित हल को निकालते हैं, 8-10 दिन रहता है, फिर वही डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इस बार मीटिंग में सार्थक मीटिंग हुई है। इस बार व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी। पार्किंग को लेके बहुत बड़ा गंभीर विषय है, तो हमने सुझाव दिया है कि जो फ्लाईओवर पूरा क्लीन कर दें, एक तरफ पूरी पार्किंग कर दें और एक तरफ पूरा जिनको भी अपना व्यवस्थापन देना है, जैसे हाट ठेला हो गया, जो भी जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। और दूसरा पार्किंग जो मैंने बोला, एक पुत्रीशाला स्कूल है, म्यूनिसिपल स्कूल ऑलरेडी पार्किंग है ही है। एक दुर्गा चौक जो दुर्गा की वहाँ पर एक पार्किंग बन जाएगी, एक गंज चौक में बन जाएगी। और एक ग्राहकों को बताना हुआ सब व्यापारियों की पार्किंग अब यहाँ बनाए चिन्हित की गई है। और दूसरा, शहर को चारों से बंद कर दिया 4 व्हीकल को। तो हमने ये बात रखी थी कि गाड़ियां पूरी बंद कर देंगे तो ग्राहक फाइनली अंदर कैसे आएगा। अब जैसे डोंगरगढ़ खैरागढ़ जो ग्राहक आते हैं वो देखते हैं शहर में प्रवेश नहीं होते, दुरुपुल गाँव चले जाते हैं, तो व्यापार भी प्रभावित होता है, इससे भी नुकसान ही होता है। तो इस बात को भी रखा, तो इन्होंने सहमति जताई कि अब वो लॉक हटा रहे हैं, या तो ये वन वे पे जाएंगे और या फिर शायद पूरा फ्री कर देंगे। और एक बात यह है कि ई रिक्शा को इन्होंने बैन किया था, तो ई रिक्शा बैन करना न्याय संगत नहीं है। बुजुर्ग नहीं चल पाते, सीनियर नहीं चल पाते, मान लो छोटे बच्चे, माताएं, उनको जाने में दिक्कत हो, उसमें इन्होंने सहमति दी कि शायद ये भी इसका हल नहीं है, ई रिक्शा बहाल किया जाएगा। मतलब ये मीटिंग में काफी सहयोग है। व्यापारी भी हर संभव सहयोग करेगा। व्यापारी को भी देखना चाहिए, जो दुकान को सामने बढ़ा के लगाते हैं उनको अंदर ले ले, ताकि उन्हीं को नुकसान है। व्यापार अगर अपने ही नुकसान करेंगे, अपन व्यापारी अगर आगे इंक्रोचमेंट करते हैं तो कहेंगे नुकसान है। अब जगह 10 फीट अपन 15 में व्यापार कर रहे हैं, तो पार्किंग कहाँ से आएगी? तो ग्राहक नहीं घुसता, अपन ही बोलते हैं पार्किंग डिस्टर्ब। अपने को भी तो सहयोग करना है और चैम्बर हर संभव प्रयास करे व्यापारी हित में। शहर में जो यातायात की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, इसमें नियमित रूप से व्यापारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाती रही है। और इसी क्रम में जैसे वन वे किया गया है, लोगों को, व्यापारियों को सड़क पे व्यवस्थित तरीके से गाड़ी खड़ी करें, सामान न रखें, संबंध समझाइश दी गई है। उसी क्रम में आज और बैठक ली गई और किस प्रकार से आगामी जो यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सकता है उस पर चर्चा हुई है और उसके क्रियान्वयन के लिए जो है डेट और दिशा निर्धारित की गई। फ्लाईओवर के नीचे जो अतिक्रमण है, हाँ, फ्लाईओवर जो है वहाँ पे अतिक्रमण है, तो नियमित अंतराल पे उस पर खाली कराया जाता है। उसी पे और चर्चा हुई कि किस प्रकार से फ्लाईओवर का अधिकतम व्यवस्थित उपयोग किया जा सके और उस पर कार्रवाई की। वन वे को लेकर वन वे जो है अभी किया गया है, तो उस पे कैसा था वन वे, उसके रिएक्शन आए, कुछ और रिएक्शन आए, तो उस पे भी चर्चा हुई कि और कैसे उसको और अधिक उपयोगी किया जा सके। शहर के अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए ये तीसरी बैठक थी, जिसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि और प्रदेश प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के व्यापारियों को भी आमंत्रित किए थे और इस बैठक बहुत सकारात्मक रही। और इसमें यह निर्णय हुआ है कि जो भी अव्यवस्थित क्षेत्र वाला बाजार है, वहाँ 2-3 दिन बाद से एक ड्राइव चलेगा, जिसपे जो सामान बाहर रखे हैं उसको अंदर रखवाने की कार्यवाही होगी। और जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट किए हुए हैं, चाहे वो अपना दुकान का बोर्ड लगा के हो या सामान बाहर रख के हो या और भी किसी तरह से, उसको हटाने की भी कार्यवाही करेंगे। और उसको व्यवस्थित करने के सिलसिले में फ्लाईओवर के पूरे नीचे का भाग को खाली कराने की भी कार्यवाही कल या परसों से इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वन वे को लेकर वन वे को लेके जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कुछ व्यापारीगण संशोधन चाह रहे थे। इसको पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, उन लोगों ने संज्ञान में लिया है और जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी उसमें सुधार करेंगे। लोडिंग अनलोडिंग के समय में भी एक संशोधन चाह रहे थे, तो वो भी 10 की बजाय 11 बजे से उसको प्रतिबंधित क्षेत्र को किए जाने का तय हुआ है। सर, केवल छोटे दुकानदार या फिर अन्य कार्रवाई होगी क्या? जिसके बजाय बड़े मॉल है, शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट है, जो होटल जिनकी पार्किंग ही नहीं है और है तो नहीं, वर्तमान में जो हमारी प्राथमिकता है वो इस विषय पे है कि हमारा यातायात व्यवस्थित हो जाए। हम अतिक्रमण हटाने का ड्राइव अभी नहीं चला रहे हैं, अभी हम यातायात व्यवस्थित करने का अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो भी
अतिक्रमण है, चाहे वो स्थायी अतिक्रमण आए चाहे अस्थायी अतिक्रमण आए या सामान को बाहर रख के आए, उसी पे ही हमारा फोकस होगा अभी। तो इसका मतलब ये है सर, तो जो अभी जो व्यापारी आए थे, तो छोटे कर्मचारी को मतलब छोटे दुकानदार को मारना चाहते, बड़ी छूट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है इस विषय पे। जो भी सामान बाहर है और ठेले खोमचे लगाए हैं, उन सभी पे अभी कार्रवाई होगी।